हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मास डायनामिक और आज हम बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में 5G सेवाओं का इंतजार अब खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एशिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा शुरू करेंगे। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने इसकी जानकारी दी है। मिशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 5G सेवाओं के शुरू होने के साथ ही भारत में डिजिटल ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी। कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि देश में अक्टूबर में 5G सेवाएं शुरू हो जाएगी। 5G सेवाएं 4 महानगरों में सबसे पहले 5G सेवाओं के लिए 13 शहर पूरी तरह से तैयार है। इसमें 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे पहले सेवा शुरू होगी। अन्य 9 शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, जामनगर, हैदराबाद, पुणे और लखनऊ में उसके बाद यह सेवा मिलेगी। देश में 5G सेवाओं की नीलामी के बाद लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL ने अपनी अपनी सर्विसेज जल्द से जल्द लॉन्च करने की बात कही है। इस रेस में सबसे पहले एयरटेल ने अपनी सर्विसेज ग्राहकों तक पहुँचाने की बात कही है। एयरटेल के बाद मार्केट में 5G के सबसे बड़े खरीदार जियो टेलीकॉम कंपनी ने दिवाली तक अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च करने की बात कही है। इसका मतलब बहुत जल्द आप सभी के मोबाइल में 5G उपलब्ध हो जाएगी। 5G नेटवर्क के आने से हमारे मोबाइल में क्या क्या बदलाव आएंगे और ये हमारे लिए कितना बेहतर साबित होगा, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। 5G यानी 5th जनरेशन। आसान शब्दों में कहें तो आप जो 4G नेटवर्क यूज कर रहे हैं उससे करीब 30 से 40 गुना तेज स्पीड वाला नेटवर्क। अब हम ये समझते हैं कि 5G है क्या। तो दोस्तों, 5G टेक्निक एक तरह की वायरलेस टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। ये मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है जो पिछले सभी नेटवर्क जनरेशन के मुकाबले फास्ट इंटरनेट सर्विस यानी कुछ ही सेकंड्स में हाई क्वालिटी वीडियो, फोटो और डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। 5G सर्विस में मॉडेम 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 लाख संचार उपकरणों को सपोर्ट करेगा। 5G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE का एक अपग्रेड है जिसमें फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी और उसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा होगा। 5G साइंटिफिकली 3 बैंड्स में काम करता है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। ये क्या है तो आपको बता दें कि हाल ही में इनकी नीलामी हुई है। तीनों बैंड के अपने अपने काम और फायदे हैं। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज आते हैं जो लगभग 4G जैसा ही है। इसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में 3300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, तो वहीं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। अब 5G के आम इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। 5G नेटवर्क से न सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी बल्कि एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी की मदद से नई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर होने से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी और नेटवर्क लेटेंसी यानी डिले भी कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे नेटवर्क लेटेंसी होता क्या है। तो जब भी आप मोबाइल में इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके फोन और टारगेट सर्वर के बीच लगने वाले टाइम को लेटेंसी कहते हैं। 4G नेटवर्क में लेटेंसी 40 मिलीसेकंड की होती है जो कि 5G नेटवर्क में 1 मिलीसेकंड होने का अंदाजा है। यानी आपने क्लिक किया और 1 मिलीसेकंड में जवाब आपके सामने आ जाएगा। अब अगले फीचर पर आए तो 5G नेटवर्क में नेटवर्क मैनेजमेंट की स्पेशलिटी भी होगी जिससे नेटवर्क स्लाइसिंग की मदद से मोबाइल ऑपरेटर 5G नेटवर्क में अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क भी बना पाएंगे जिससे कंसिस्टेंसी और स्पीड भी बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि 5G नेटवर्क में जिन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है वो कैसे काम करती है, क्योंकि पूरा खेल तो इन्हीं वेव्स का है। 5G तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है और यही वेव्स की जितनी बार खुद को रिपीट करती है वो वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आकी जाती है। इसके अलावा कोई रेडियो वेव खुद को रिपीट करने में जितना टाइम लेती है उसे उसकी वेवलेंथ कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंटरनेट की स्पीड वेव्स की फ्रीक्वेंसी और लेंथ पर ही डिपेंड करती है। यानी जब इन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो इनकी वेवलेंथ कम होने लगती है। ऐसे में वेव्स तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचती है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। इसकी वजह यह है कि वेवलेंथ कम होने की वजह से रेडियो तरंगे विभिन्न सतहों को भेद नहीं पाती है। रेडियो वेव कम गति होने पर भी ज्यादा दूरी तय कर सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की बात करें तो जानते हैं कि इस 5G नेटवर्क की स्पीड कितनी होगी। तो दोस्तों, इस टेक्निक को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 5G पर 4G के मुकाबले इंटरनेट स्पीड 30 से 40 गुना ज्यादा होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाला दौर 5G का ही है। ये 4G नेटवर्क के मुकाबले बहुत तेज है।
4G नेटवर्क पर एवरेज इंटरनेट स्पीड 45 Mbps होती है। वहीं 5G नेटवर्क पर ये स्पीड बढ़कर 1000 Mbps तक पहुंच जाएगी। इससे इंटरनेट की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर आम जिंदगी में इसका मतलब होगा 4G के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा तेजी से डेटा डाउनलोड किया जा सकेगा। जहां 4G नेटवर्क पर एक मूवी डाउनलोड करने में 10 से 20 मिनट का समय लगता था, वहीं 5G नेटवर्क से एक मूवी डाउनलोड करने में 20 या 30 सेकंड का समय लगेगा। अब सवाल यह भी उठता है कि 5G नेटवर्क को चुना क्यों जाए और उसके फायदे क्या है। तो दोस्तों, 5G मोबाइल सर्विस शुरू होने के बाद मोबाइल फोन्स की दुनिया ही बदल जाएगी। जैसा कि 5G की स्पीड 4G से कई गुना ज्यादा होगी, तो इसकी सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। अब तक जो चीजें शहरों तक ही सीमित थी, अब उसकी पहुंच गांवों तक भी होगी। इसमें ई मेडिसिन शामिल है। एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। 5G सर्विस के लॉन्च होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति को नई पहचान मिलेगी। रोबोटिक्स टेक्निकल डेवलपमेंट होगा, देश की इकोनॉमी को स्पीड मिलेगी और साथ ही ई गवर्नेंस का एक्सपेंशन होगा। दोस्तों, कोरोना काल के बाद जिस तरह से इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर इंसान की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में मदद करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। दोस्तों, अब आप 5G प्लेन्स की कीमत के बारे में क्यूरियस है तो आपको बता दें कि भारत में रिलायंस जियो के आने के बाद इंटरनेट ज्यादा लोगों की पहुंच में है। इस समय भारत में करीब 84 करोड़ यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 5G इंटरनेट प्लेन की कीमतों के बारे में साफ आंकड़े सामने नहीं है। लेकिन माना यह जाता है कि ये 4G प्लेन से महंगा होगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में टेलीकॉम कंपनीज ने पानी की तरह पैसा बहाया है, तो जाहिर है उसकी भरपाई जनता की जेब से ही होगी। यह समझ लेने वाली बात है कि यहाँ भी 4G प्लेन्स की तरह ही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए मार्केट कंपटीशन को देखते हुए कंपनियां 5G लॉन्च की शुरुआत में प्लेन्स की कीमत कम रखेगी और बाद में इसे बढ़ा देगी। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगले वीडियो अपडेट्स के लिए।